बाइबल का फुल फॉर्म है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। पृथ्वी छोड़ने से पहले बुनियादी निर्देश। होशे भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 2। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रूहामा कहो, अपनी माता से विवाद करो विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास फिर लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाख मधु और तेल मैं ही उसे देता था और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाख मधु के होने के समय मैं अपने नए दाख मधु को हर लूंगा और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है मैं छीन लूंगा। अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा न सकेगा, और मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाख लताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उसे शांति की बातें कहूंगा। वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेंगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे पति कहेंगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। और उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा, और पृथ्वी अन्न
नई दाख मधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी और वे इज़राइल को उत्तर देंगे। मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा और लो अम्मी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर। वचन को समझने के लिए परमेश्वर सभी को समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे। आमीन।